अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मेंशन्ड है कि आपने प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल है एंड इफ एंड ओनली इफ। ठीक हो की बात। ये चीज माइंड में रखिएगा कि आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक हो की बात। z इज रियल, z जो होगा वो रियल नंबर होगा। इसको प्रूव करने जीरो आयोटा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, बेसिकली वो होता है z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब उसने कहा है कि जस्ट ये रियल नंबर है, तो इसी वजह से हमने ये जो b की वैल्यू थी ना, वो हमने जीरो यूज कर दी इसमें। अब ये बन गया रियल नंबर। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो अगर मैं इस रियल नंबर का कॉन्जुगेट ले लूं तब भी वही आंसर आएगा। तो इसका हम कॉन्जुगेट यहाँ पे फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको पता है जस्ट इसका साइन चेंज करते हैं अयोटा का। तो अगर आप उसको नोट कर लें तो बात तो वो एक ही रह जाएगी कि ये भी एक इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी एक इक्वल है। सो मैं यहाँ पे ये चीज मेंशन कर सकता हूँ कि जी कॉन्जुगेट जो है इज इक्वल टू जी है। ठीक होगी बात। अब इसको मुझे दोबारा फिर प्रूफ करना पड़ेगा कन्वर्सली, मतलब इसका उल्ट काम करना पड़ेगा मुझे। अब वो कैसे होगा, पहले हमने कहा था कि जी रियल नंबर है तो हमने प्रूफ किया था जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी की है। बट अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इफ जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी की है। तो प्रूफ करना है कि हमारे पास रियल आंसर आएगा। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए भी बात वही है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो जी है वो इज इक्वल टू है ए प्लस बी अयोटा के, और जब जी कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बनेगा ए माइनस बी अयोटा के। तो इस कंडीशन के मुताबिक ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है। तो देन मैं लिखूंगा यहाँ पर ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू ए माइनस बी अयोटा। तो सब चीज़ों को लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो ए प्लस बी अयोटा माइनस ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू जीरो। देन अगर मैं कटिंग देखूं तो यहाँ से माइनस से और प्लस से कैंसिल होते हैं, तो मेरे पास आता है टू बी अयोटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ से मजीद कैलकुलेट किया जाए तो बी बन गया बी अयोटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो बी है ये इज इक्वल टू जीरो बन गया, और देन अयोटा इज नॉट इक्वल टू जीरो बन गया। आपको पता है वो तो जीरो नहीं हो सकता ना। तो हेंस यहाँ पर बात ये प्रूव होगी कि अगर बी की वैल्यू जीरो होगी इस क्वेश्चन के अंदर, सो मैं ये चीज मेंशन करूंगा कि जी जो है वो इज अ रियल नंबर। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आपने आपके पास गिवन है z बिलोंग्स टू c, मतलब कि एक z है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और आपने उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव करना है, शो डैट करना है अपने z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर टू कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो होगा a माइनस बी अयोटा के इक्वल। तो देन अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू है a प्लस बी अयोटा प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय टू। इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस बी अयोटा प्लस a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय टू। तो अगर मैं नोट करूं, पॉजिटिव बी अयोटा और नेगेटिव बी अयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा a प्लस ए जो कि टू ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू, और अगर मैं इसको नोट करूं तो टू से टू भी क्या हो गया, कैंसिल। तो सिंपल मेरे पास आ गया a। अच्छा, अब यहाँ बात कर रहे थे हम रियल पार्ट की। हमारा रियल पार्ट क्या बनता था, a।
जो कि रियल पार्ट ऑफ जी है। तो यहाँ हमारा आंसर भी ए आ गया है। ठीक है, तो देन हम लिख देंगे कि ये जो वैल्यू है प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसी। आपको पता है हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी होती है, और वो है जी माइनस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो हमें वैल्यूज चाहिए, हम लेट करते हैं जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की इक्वल है। देन हम इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट की बात की जाए तो ए माइनस बी आयोटा होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ब्रैकेट वैल्यू ऑफ जी ए प्लस बी आयोटा माइनस द वैल्यू ऑफ जी कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये मेरे पास आ गया बी आयोटा। अगर आप दोबारा इसको नोट करें तो ये जनाब माइनस से और प्लस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2 बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। यहाँ पे देखें तो आयोटा कैंसिल और 2 कैंसिल। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।